हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्टिनम मैथ। माय नेम इज शीतल सिंह। आज हम पढ़ेंगे आपका न्यू टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके बेसिस पे जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी, कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एनसीईआरटी बुक का, उसका हमने 5.1 एक्सरसाइज हमने पूरी डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे खुद को, सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मतलब हम सिर्फ वही फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के काम आने वाले हैं। उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि आपको चेक करना होगा कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए, जैसे हमने कंटिन्यूटी चेक किया था, तो हम उसमें क्या करते थे, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते थे। अगर तीनों इक्वल हो जाती थी तो मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो जाता था, कॉन्टिन्यूस हो जाता था। यही डेफिनेशन लगाते थे। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में हम कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन नहीं लगाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम करेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाएगी। उसमें हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, ये लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट एग्जिस्ट करे और तीनों सेम आ जाए, तो मतलब हमारा फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखो जरा समझो कि लिमिट कैसे चेक की जाती है, कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है। बस उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आप सिर्फ वही डेफिनेशंस लगाओ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू चेक ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड हाउ टू चेक ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, सिर्फ वही आपका क्लियर होना चाहिए। और आप कोई भी फंक्शन का, आपने क्लास 11 में भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो कैसे लिखते थे, dy बाई dx से लिखते थे। किसी भी कोई भी फंक्शन, मान लो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे जो x होता है इसका मतलब ये होता है कि हम उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग हेयर dy by dx, it means I am differentiating function y with respect to x। अब अगर मान लो मैं लिख रही हूँ dy by dt, इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। मीन्स नीचे जो आपका लिखा रहता है, जैसे dx लिखा तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t लिखा तो मीन्स हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड क्या है कि हम डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से लिखते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर हम y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखते हैं ना, dy बाई dx, y डैश f डैश x। और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c प्लस एच माइनस, सॉरी, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय h। ठीक है, देखो ये आपकी डेफिनेशन हो गई एफ डैश एक्स की। इसको हम क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन गिवन है, एफ एक्स कोई भी आपका फंक्शन गिवन है, या मान लो किसी पॉइंट पे चेक करना हो, तो ये फिर क्या बन जाएगा, अगर मान लो एफ डैश एट सी निकालना होगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जहाँ पे एक्स लिखा वहां हम लिख देंगे सी, एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम उस पॉइंट में h को मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर स्मॉलेस्ट विच इज अप्रोचिंग टू 0, उसको ऐड कर रहे हैं माइनस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू एंड डिवाइड कर रहे हैं h। मतलब आपका फंक्शन h टेंड्स टू 0 करने पे इस, ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर जाए तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए,
फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए आपकी, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इफ इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू या जीरो आ जाए, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखो सबसे बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्स रेज टू पावर एन का। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन, कोई भी x है उसकी कोई भी पावर है, मतलब x की कोई भी पावर 1 2 3 4 5, कोई भी फाइनाइट पावर। ठीक है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो पावर है उसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम प्लस करते हैं बट डिफरेंशिएशन में हम माइनस करते हैं, मीन्स जो पावर है उसको आगे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका फॉर्मूला देखते हैं। देखो साइन का डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूं, डी बाई डी एक्स साइन का होता है कॉस एक्स। ठीक है, और अगर मैं कॉस का लिख रही हूँ तो कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स। और अगर मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर मैं लिख रही हूँ टेन का उल्टा कॉट एक्स, तो कॉट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बात आती है सीकेंट एक्स की और कोसिकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। हाँ जी, देखो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए याद, फिर भी आप रिवीजन कर लो। अभी रिवीजन का ही टाइम चल रहा है तो मतलब आपको ये याद होने ही चाहिए। फिर भी देखो साइन का कॉस एंड कॉस का साइन। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। उसके बाद आते हैं दो आपके फॉर्मूले होते हैं स्क्वायर्स में और दो फॉर्मूले होते हैं आपके मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, दो आपके सिंगल सिंगल, दो आपके स्क्वायर्स में और दो आपके मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन वाले कौन से हैं, साइन का उल्टा और कॉस का उल्टा जो होता है उनमें हम डबल कर देते हैं। ठीक है, डबल मतलब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे सीकेंट है कॉस का उल्टा तो उसका हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और कॉसिकेंट है साइन का उल्टा तो उसका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो स्क्वायर्स वाले दो फॉर्मूले, टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आपके ये 6 फॉर्मूले हैं जिनमें से आपके 3 फॉर्मूले में माइनस यूज किया गया है। कहाँ कहाँ पे, कॉस, कॉट एंड कोसिकेंट। मतलब जो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आएगा। जैसे सी से कॉस तो नेगेटिव, सी से कॉट तो नेगेटिव, सी से कोसिकेंट तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप अच्छे से जब आपके जैसे हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा था। लेकिन डिफरेंशिएशन में आपके फॉर्मूले होते हैं कि मान लो आपके दो फंक्शन है u एंड v। ठीक है, दो फंक्शंस गिवन है, u एक फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड मान लो v आपका ऑल्सो फंक्शन है x का। ठीक है, तो अब बताओ कि u प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जब हम ऊपर डैश लगाते हैं इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और u डिवाइडेड बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो जब भी आप एडिशन और u माइनस v का डिफरेंशिएशन करो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो प्लस और उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर दो। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है, जैसे गिवन है वैसी तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर दो। दो फंक्शंस का सम दिया है तो पहले u को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे नंबर पे जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, लेकिन देखो जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसके आपके थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में u इंटू वी गिवन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट इज u एंड सेकंड इज v। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे,
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब डिफरेंशिएशन तो हम दोनों का करेंगे, लेकिन जैसे हम प्लस में एक साथ कर रहे थे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को ऐसे की ऐसे रहने दो, उसको मत छेड़ो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, या आप भी ऐसे भी कर सकते हो कि सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, जिस जैसे भी आपको सही लगे। ये पहले करो या ये पहले करो, कोई अलग बात नहीं है, एडिशन में है तो दोनों सेम ही बात है, कोई सा भी आप पहले कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है डिवीजन की। डिवीजन का थोड़ा सा अलग है। जैसे आपको u बाई वी गिवन है, डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, मतलब v स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। देखो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनस है, ऊपर प्लस है यहाँ माइनस आ गया। तो और नीचे इसको डिवीजन में था तो डिवाइड में हमने वी स्क्वायर भी लिख दिया। ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले हम जो नीचे गिवन है उसका स्क्वायर करते हैं, और न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर में गिवन था वो एज इट इज वो फंक्शन, इनटू जो न्यूमरेटर में जैसे u है तो u डैश माइनस u इंटू वी डैश। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लो। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मल सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपके सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या गिवन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी एक फंक्शन है विच इज अ पॉलिनोमियल, एंड ये भी आपका एक अलग फंक्शन है साइन फंक्शन। मीन्स आपको क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं। चेन रूल का मतलब क्या है, देखो जैसे आपकी चेन इस तरीके से कोई चेन बनी होती है। ठीक है, चेन देखने में इस तरीके से होती है, लेकिन देखने में आपको ये सिंगल एक पीस लग रहा होगा, है ना, लेकिन इसमें क्या है, देखो अलग अलग पीसेस जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि अलग अलग फंक्शन जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें दिखने में सिर्फ एक ही फंक्शन लग रहा है। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, एक एक करके हम सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले साइन को डिफरेंशिएट कर दो उसके बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में हर चीज का एक रूल होता है, कोई कंडीशन होती है, कोई डेफिनेशन होती है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो चेन रूल का मतलब, जब आपको इस टाइप से दिया हो जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 गिवन है, इसका मतलब आपके पास दो फंक्शन है, साइन फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक पॉलिनोमियल गिवन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी तो हम क्या करेंगे, वैसे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर जो भी आपकी टर्म्स होती है उनको सॉल्व करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड मास नहीं लगाना है, यहाँ आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जो फंक्शन आपको पहले गिवन है आप पहले उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद आपको जो ब्रैकेट में गिवन है फिर उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, देखो आपको दो फंक्शन गिवन है 1 एंड 2। देखो अगर आप वो डेफिनेशन लगाओगे, जैसे मान लो आपको y फंक्शन गिवन है u इंटू यू ऑफ v की फॉर्म में, फिर du बाई डी टी एंड dt बाई dv, इस टाइप से अगर आप निकालोगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और ये सब डेफिनेशंस याद भी नहीं रहती है एग्जाम में। तो इतना कंफ्यूज अपने आप को करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे। और वो क्या है, देखो हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन साइन फंक्शन, सेकंड फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जो ब्रैकेट में गिवन होता है उसको हम बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे।
देखो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हम पहले इसको लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हमें यही करना है, जो गिवन फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भूल जाओ, पहले हमें साइन दिख रहा है तो हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको आप ये मान लो कि ये एक्स है नॉर्मल, ठीक है, तो साइन को डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस, और अंदर हमारा क्या फंक्शन है वो सेम एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ उसको लिख दो। साइन को डिफरेंशिएट किया, क्या बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमारा बच गया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमने डिफरेंशिएट कर लिया, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या था, अंदर का जो पॉलिनोमियल था ब्रैकेट के अंदर वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उसको उस सेकेंड नंबर पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट हमने ये कर चुके हैं, इसको लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को अब दूसरे नंबर पर डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, देखो 5 तो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये आपको आगे तक बातें याद होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि d बाई डी एक्स ऑफ, जब भी x रेज टू पावर n होता है, x रेज टू पावर n मतलब कोई भी पावर, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1 ये होता है। तो अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, मतलब u प्लस v, दो अलग अलग फंक्शन है। कांस्टेंट भी एक फंक्शन होता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर नहीं करेंगे, आपको हर वैल्यू पे काम करना है। ठीक है, तो आपको दो फंक्शंस गिवन है u एंड v, मतलब पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम 5 को करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, u प्लस v वाला फॉर्मूला लगाओ, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, इनटू क्या आएगा 2x, प्लस v को डिफरेंशिएट किया मतलब 5 को डिफरेंशिएट किया, तो क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आप लिख दो आंसर क्या आ गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos ऑफ साइन x, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका cos फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका साइन फंक्शन। अब हमें ये दोनों फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में नहीं गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें नॉर्मल cos दिया है, इनटू नहीं दिया है, ये उसका फंक्शन है। cos फंक्शन साइन का फंक्शन है, मतलब cos ऑफ साइन x, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, cos आपका अलग फंक्शन है, साइन आपका अलग फंक्शन है, ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, जिसको आपको कैसे करना है, देखो पहले हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम cos को डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। जो ब्रैकेट में आपको गिवन है उसको पहले भूल जाओ, उसको एज इट इज लिखो, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ, अब जो ब्रैकेट में गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, माइनस साइन ऑफ साइन x एज इट इज रहेगा, d बाई डी एक्स साइन x का है तो वो क्या हो जाएगा, इनटू cos x। ठीक है, अब आप शायद ये सोच सकते हो कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि साइन का cos x लिख दें और cos का sin x लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। अगेन ax प्लस b, मतलब फर्स्ट फंक्शन साइन और सेकंड है ax प्लस b, तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b कैसे करेंगे, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म भूल जाओ क्या लिखी है, उसको एज इट इज लिखना है बस। साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो ब्रैकेट में गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, पहले जो बाहर गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद जो ब्रैकेट में गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करो। कैसे आएगा, cos ax प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स क्या है, ax प्लस b का करना है, मतलब दो फंक्शन है u प्लस v,
तो पहले एडिशन में हम अलग अलग कर देते हैं। ax का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? a आएगा, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 बाहर लाएंगे और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, और x रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, इसलिए आपका ये आ जाएगा a। और b का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसलिए आपका आंसर आ गया cos ax प्लस b इंटू a। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। अब देखो, तीन फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन है सीकेंट, सेकंड है टेंजेंट, और थर्ड है आपका रूट एक्स। ठीक है, सीकेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स, रूट एक्स, ये दिया है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सीकेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, पहले सीकेंट को डिफरेंशिएट करो। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सीकेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट इंटू जो फंक्शन गिवन है एज इट इज वही लिखते थे। क्या होता था फॉर्मूला? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता था। मतलब जो इसको अगर आप x मान लो, इसको ये x है, ठीक है, तो ये हो गया सीकेंट एज इट इज इंटू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। जो ब्रैकेट में आपको गिवन है पहले उसको भूल जाओ, सिर्फ एज इट इज जैसे लिखा आंख बंद करके वैसे लिख दो, बस बाहर वाले का डिफरेंशिएशन याद रखो। बाहर वाला सीकेंट था तो सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स होता है। अब एक्स के प्लेस पे हमें टेंजेंट रूट एक्स दिया है, इसलिए हम ब्रैकेट में वही लिखते चलेंगे। ठीक है, अब बात क्या आएगी, जो अंदर हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। ठीक है, अब टेंजेंट रूट एक्स की बारी आएगी। ये देखो क्या बन गया, एज इट इज लिखते जाओ, सीकेंट टेन रूट एक्स इंटू टेंजेंट टेन रूट एक्स इंटू, देखो अब टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमने पढ़ा था टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स के प्लेस पे यहाँ क्या गिवन है, रूट एक्स, तो वही लिख देंगे। ठीक है, मतलब टेंजेंट का हो गया सीकेंट स्क्वायर। लेकिन अब ब्रैकेट में अभी भी फंक्शन बचा हुआ जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। एक भी फंक्शन ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ना हो। तो ब्रैकेट में जो आपको गिवन है उनको एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाओ। पहले बाहर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो ब्रैकेट में गिवन था उसका डिफरेंशिएशन। अब ब्रैकेट में क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स है, तो मतलब हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो ये सारा सेम एज इट इज रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हम कैसे करते हैं, रूट एक्स का हम कैसे करते हैं, रूट एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2, ये क्या होगा, -1/2। मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2 का आप टिप्स पे याद रखो, डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया सीकेंट 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू दिस। अब देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था सीकेंट ऑफ 10 रूट एक्स, तो हमने पहले क्या किया, सीकेंट का डिफरेंशिएशन किया, जो क्या होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट, अंदर जो गिवन था एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा फंक्शन था, 10 रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन किया, वो क्या होता है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब थर्ड फंक्शन है रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। मतलब पहले एक फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन, ऐसे चाहे आपको कितने भी फंक्शन गिवन हो, एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करते जाओ, और जोन सा फंक्शन जिसका फंक्शन है उसको उसी तरीके से लिखना है। क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मतलब ये आपको फंक्शन गिवन है यू बाई वी की फॉर्म में, और अभी हमने पीछे पढ़ा है कि यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तो आपको क्या करना है, आप पहले मान लो लेट u इज इक्वल्स टू, मान लो लेट u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब यू डैश निकालो, वो क्या आएगा, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो वो क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से v मान लो, लेट v इज इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, v डैश क्या आ जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर निकाल लिया। और यू डैश वी डैश हमने कैसे निकाल, जैसे हमने लास्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से। अब देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है u बाई वी की फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे देखो, हमें क्या करना है, वी स्क्वायर मतलब v हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी है, जिसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद हमें लिखना है v एज इट इज, v क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिख दो, इंटू यू डैश आपका क्या निकाला हमने, कॉस सी एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, माइनस, अब u हमारा क्या गिवन है, साइन ए एक्स प्लस बी, और v डैश हमारा क्या गिवन है, माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। अब देखो, ये आपका cos सी एक्स प्लस डी है, ये आपका cos ए एक्स प्लस बी है, मतलब दोनों फंक्शन अलग अलग है। कंफ्यूज नहीं करना, सोचो कि सेम है तो स्क्वायर कर दे, ऐसा नहीं करना है। cos सी एक्स प्लस डी है इंटू cos ए एक्स प्लस बी है, यही आपका आंसर है। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है, u इंटू वी की फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन u बाई वी था और ये u इंटू वी। अब u इंटू वी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें मान लो आप ये अलग अलग देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि cos ऑफ साइन ऑफ x5 है, ऐसा नहीं है। ये दो फंक्शन अलग अलग गिवन है और मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डॉट भी हमें गिवन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम u मान लेते हैं और v मान लेते हैं। ठीक है, लेट u इज इक्वल्स टू, u मान लिया मैंने क्या है, cos x क्यूब है। ठीक है, तो u डैश निकालेंगे, वो कैसे आएगा, cos ऑफ x क्यूब, मतलब दो फंक्शन, पहले हम cos का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, क्या आएगा, माइनस साइन x क्यूब इंटू, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से v मान लो, लेट v इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। अब देखो, साइन स्क्वायर गिवन है, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी वही तरीका लगाना पड़ेगा जो हम नॉर्मल x रेज टू पावर। देखो अब साइन स्क्वायर x5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x5। देखो, साइन स्क्वायर गिवन है तो पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 बच गया, मतलब साइन ऑफ x रेज टू पावर 5 इंटू, अब साइन का तो हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, वो करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x रेज टू पावर 5। ठीक है, अब x रेज टू पावर 5 का करना पड़ेगा, वो क्या होगा, 5x रेज टू पावर 4। मतलब जितने भी फंक्शंस आपको गिवन है सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर पावर्स में गिवन है तो पावर आगे ले आओ और एक पावर में से एक माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला है u इंटू वी का, ये फॉर्मूला है जिसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो कैसे आएगा, देखो d बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज u एज इट इज, मतलब cos x क्यूब एज इट इज, इंटू v डैश आपका क्या गिवन है, 2 साइन ऑफ x रेज टू पावर 5 इंटू कॉस ऑफ x रेज टू पावर 5 इंटू 5x4। ठीक है, प्लस v एज इट इज, v आपका क्या है, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 इंटू u डैश, मतलब u डैश आपका है माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया।
इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको टिप्स पे याद रखो, वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब एक्स के प्लेस पे कोई भी फंक्शन हो उसका भी यही आएगा। एक्स के प्लेस पे या तो साइन हो तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, रूट साइन एक्स का यही आएगा, इनटू साइन का अलग से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू एक्स का हम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसलिए वो लिख के नहीं दिखाया गया। अगर मैं रूट कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, पहले तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये गिवन है उसी तरीके से लिखेंगे, इनटू कोट एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो देखो कैसे करेंगे, d/dx ऑफ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है, और कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद कांस्टेंट मतलब वो एक्स का फंक्शन नहीं है इसलिए। ठीक है, इनटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 1/2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है उसको छोड़ना नहीं है, हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एक के बाद एक करते जाना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर था तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, इनटू अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बाहर आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, क्लियर हो गया। सिर्फ कॉस ऑफ फंक्शन रूट एक्स दिया है तो निकालो क्या आएगा d/dx ऑफ, अभी तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है सारे, ये जितने आपके 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लगाया गया है और अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। रूट भी आ गया उसमें, u इंटू वी भी आ गया, इनमें u/v भी आ गया, कंपोजिट फंक्शन भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ गए, पावर्स भी आ गई, पॉलिनोमियल भी आ गए। ठीक है, अब देखो कॉस का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो कॉस का क्या आएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स को हम छोड़ नहीं सकते, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो गया इनटू माइनस साइन रूट एक्स इंटू d/dx 1/2 रूट एक्स। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। हमारा 10th क्वेश्चन, प्रूव fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2। हमने पढ़ा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है एट ऑल इंटीजर्स, मतलब जितनी भी आपकी इंटीजर वैल्यू होती हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर्स पे ही कंटिन्यूस होता है। अब देखो हमें x इज इक्वल टू 1 और 2 गिवन है, मतलब ये दोनों वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, मीन्स हमें चेक करना है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर, दो गिवन इंटीजर हैं उन पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेकिन हमें प्रूव भी करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। वो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये हो गया आपका f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 माइनस एच यहाँ पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मीन्स अगर आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 और उससे हम थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं, मान लो ये आपकी वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये इस रेंज में आएगा, और जिस उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि 1 माइनस एच 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो वो आपकी आएगी 0 माइनस और इसकी 1 आ जाएगी माइनस ऑफ h, तो ये क्या आ गया माइनस 1/h, माइनस से माइनस कैंसिल, जब हम h टेंड्स टू 0 करेंगे इट मीन्स 1/0 विच इज इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है,
दिस implies left hand derivative does not exist, hence function is not differentiable at x is equals to 1। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल्स टू 2 की बात करें तो उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अभी क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो उससे पहले इंटीजर वैल्यू क्या आती है 1, तो ये 1 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय माइनस एच विच इज अगेन माइनस 1 बाय माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बाय 0 विच इज अगेन इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें भी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये होता है 0, ये 1 एंड ये 2। तो 0 से 1 के बीच में सिर्फ आपका फंक्शन वैल्यू लेता है 0। ठीक है, 1 से 2 के बीच में फंक्शन वैल्यू लेता है सिर्फ 1, और 2 से आगे 3 तक वैल्यू लेता है 2, इस तरीके से 2। राइट हैंड डेरिवेटिव वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट आप पेपर में करके दिखा सकते हैं।